नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा ज़ोमैटो के बारे में। तो देखिए ज़ोमैटो एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी का फ़ोकस है। क्यों? क्योंकि ज़ोमैटो के ऊपर लगातार-लगातार एक पॉज़िटिव जर्नी देखने को मिला है और इस बार भी क्वार्टरली रिज़ल्ट ऑब्वियसली पॉज़िटिवली देखने को मिला क्योंकि कंटीन्यूअसली कंपनी ग्रोथ करते चले जा रहे हैं। क्योंकि एक टाइम कंपनी बिग लॉसेस में था और अभी कंपनी पॉज़िटिव में है। अगर मैं कंपनी के साल भर के डेटा दिखा दूँ, तो आप खुद ही देख लीजिए। एक टाइम कंपनी का जो सेल्स था 466 करोड़ और वो भी कब 2018 में। 2019 में 1300 करोड़ बने, 2020 में 2600 करोड़ बने, उसके बाद 2021 में कोविड के सिचुएशन में 19,000 मतलब अराउंड 2000 करोड़ के आसपास सेल्स बने। उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके कंपनी का सेल्स हाईएस्ट लेवल में गया। सेल्स का जो ग्रोथ है वो 12,000 करोड़ के आसपास बने और इम्पोर्टेंस पॉइंट यही है कि जब कंपनी ने एक बड़ा डिसीजन लिया तब से लेकर कंपनी का प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। पहले कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा था। फाइनली कंपनी का प्रॉफिट हुआ 2023 के बाद। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि जितने सारे डिलीवरी बॉयज़ हैं, इसका जितने सारे डिलीवरी बॉयज़ हैं उसको 20 से 30% तक सॉरी 20 से 25 तक मतलब परसेंटेज तक उसको क्या दिया जाता है? डिलीवरी के चार्जेस। मतलब एक अच्छा खासा पैसा कंपनी की जेब से चले जा रहे थे। क्योंकि मार्केट कैप्चर करने के लिए एक ट्रिक्स था। तो जब पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर हो गया, तो डिलीवरी चार्जेस बहुत कम कर दिया। आज 12 से 15 रुपीज़ के आसपास है। तो इस कारण की वजह से ऑब्वियसली कंपनी को फ़ायदा हुआ और आप खुद ही देख सकते हैं, कंपनी के सेल्स ग्रोथ हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं और कंपनी के लास्ट 12 मंथ्स में कंपनी का सेल्स ठीक-ठाक है और प्रॉफिट का ग्रोथ तो सबसे हाईएस्ट है और इसीलिए कंपनी 170% का रिटर्न दिया 1 साल में। बहुत सारे लोग मुझे पूछता रहता है कि सर कंपनी इतना शानदार ग्रोथ हो रहा है, क्या कंपनी में कोई गड़बड़ी है? बिल्कुल नहीं। पहले था, पहले गड़बड़ी इसीलिए था क्योंकि कंपनी ऑब्वियसली प्रेशराइज़ में था क्योंकि जितने सारे इसका इन्वेस्टर है, मतलब जितने सारे लोग मतलब इसका प्रोमोटर है, जो लोग इन्वेस्टर हैं, वो इस कंपनी के ऊपर प्रेशराइज़ में था क्योंकि वो ज़ोमैटो के ऊपर पहले तो हो ज़्यादा होल्डिंग लेके रखे थे। जैसे आप खुद ही देखेंगे, तो एज़ ए इन्वेस्टर के हिसाब से यहाँ पे कोई भी प्रोमोटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो पूरा का पूरा इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो उसका जेब भरने के लिए ही कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशराइज़ था। आप देख सकते हैं अभी म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स उठा लिया और डीएस ने भी देखिए 2% होल्डिंग को 15% तक लेके गए और पब्लिक के होल्डिंग्स कितना है 84% से लेकर अभी 28% तक देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी के ऊपर होल्डिंग्स देखने को मिला, जो होल्डिंग्स कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मुझे बहुत शानदार तरीके से एक पैटर्न्स दिखा था। जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ, उसके बाद जब हाई किया था, उसी हाई से लेवल को देखकर एक कप विद हैंडल पैटर्न्स बना। तो कप के बाद 2 बार हैंडल पैटर्न बने, उसके बाद फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ। उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके एक ही रेंज के ऊपर रिटेस्ट किया और वहाँ से ही कंपनी बाउंस बैक की। तो कंपनी ऐसे बाउंस बैक कर रहा है मतलब कहाँ तक जर्नी हो सकता है 300 लेवल तक। तो 300 लेवल तक इसका जर्नी हो सकता है। अगर 300 लेवल तक इसका जर्नी हुआ, तो ऑब्वियसली एक बिग टारगेट यहाँ पे अचीव होने का चांसेस है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से सिचुएशन बने, उसी सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने वाला है। उसी सिचुएशन के बेसिस में कंपनी एक बेस्ट तरीके से टारगेट अचीव करने वाला है। तो देखिए, ये ये जो टारगेट है, अभी कोई ये नहीं बता सकता कि हाँ, कब होगा, किस तरीके से होगा। इसके लिए टाइम लगेगा क्योंकि हमेशा इस तरीके से एनटी में एक टाइम लगता है और मैं इस टारगेट को 1 साल तक लेके चल रहा हूँ क्योंकि जब मेरा एनटी एक्चुअली मेरा एनटी इस लेवल में है, तो जब मेरा एनटी बना, उस बेसिस में अगर 1 साल के बाद भी इसका टारगेट मिले, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 76% का टारगेट और वो भी 1 साल में, मेरे लिए बेस्ट एंट्री होगा। तो बाकी आपके लिए क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये भी एक ज़बरदस्त कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है क्योंकि जब लिस्टिंग हुआ था मार्केट में, तब से लेकर इस कंपनी का हालत ख़राब हो गया था और बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट्स था कि सर कंपनी इतना अच्छा है, कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है और फिर भी इस कंपनी का हालत क्यों कंटिन्यूअसली ख़राब होते चले जा रहे हैं?
क्योंकि इसका चार्ट को देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से नज़रिया देखने को मिलेगा। जब इसका लिस्टिंग हुआ उसके बाद बिग क्रैश हो गया और कोई छोटा-मोटा करेक्शन नहीं, ओवरऑल जो करेक्शन हुआ था, तब इसका करेक्शन टोटल ओवरऑल टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो 40% से भी ज़्यादा करेक्शन हो गया था। उसके बाद 40% से लेकर और आज टॉप लेवल तक 119% का टारगेट हो चुके हैं। अभी देखिए कंपनी के ऊपर एक कप बने, उसके बाद एक हैंडल बटन बने, तो कप विद हैंडल बटन सेम टू सेम ज़ोमैटो जैसे बना। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद एक रेंज ट्रेड भी बना। तो रेंज ट्रेड के बेसिस में जब भी इस नीचे लेवल में आया, तब मैंने एंट्री लिया और फाइनली इसका टारगेट भी अचीव हो गया। मतलब 2 यहाँ पे एंट्री मिला था। फर्स्ट एंट्री का तो टारगेट अभी तक हुआ नहीं, सेकंड एंट्री का टारगेट मिल चुके हैं और वो भी 22%। अभी 22% का टारगेट कितने दिनों में मिला? जब एंट्री हुआ था, तब इसका दिन था 13th ऑफ मार्च और उसके बाद जब टारगेट हुआ, वो दिन था 24th ऑफ जुलाई। मतलब ओवरऑल इसका जो टारगेट है, वो 21% के आसपास देखने को मिला, वो भी 133 डेज़ में। अभी 133 डेज़ का मतलब है अराउंड साढ़े 4 मंथ्स। तो साढ़े 4 मंथ्स के अंदर-अंदर 22% का रिटर्न मिलना कोई खराबी है क्या? मेरे लिए तो बेस्ट है, मेरे लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बाकी आपके लिए क्या है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो मुझे लगता है अभी फर्स्ट एंट्री हो चुके हैं, फर्स्ट टारगेट तो अचीव हो चुका है, मगर मैंने एग्ज़िट नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट जो एंट्री हुआ था कप विद हैंड का, उसका जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, उसको रिटेस्ट किया, तो एक ही जगह पे 2 टारगेट एंट्री मिल चुके हैं। तो वही एंट्री को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी तक मैंने एग्ज़िट नहीं किया, क्योंकि मेरा जो टारगेट है, जो टारगेट लेके चल रहा हूँ करीबन ₹1300 के आस-पास। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, पहले जो एंट्री बना था, उसी एंट्री के बेसिस पे मैं कंटिन्यू करूँगा। क्योंकि दोबारा एंट्री मिला, तो उसके ऊपर भी जो छोटे-मोटे क्वांटिटी एंट्री किया था, उसका एग्ज़िट हो चुका है। अभी नेक्स्ट जो मतलब जो टारगेट होगा मेरा, वो ₹1300 के आसपास है। तो मैं इस तरीके से टारगेट क्यों लेके चल रहा हूँ, सबसे पहले मैं कंपनी के क्वार्टरली अगर रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो रिजल्ट 8 ऑफ जुलाई में आने वाला है। तो बताया जा रहा है कि रिजल्ट आने से पहले शेयर में जिस तरीके से मैसिव जंप देखने को मिला है, तो एक अच्छा खासा रिजल्ट आने का चांसेस है। तो ऑब्वियसली अच्छा खासा रिजल्ट तब आते हैं, जब कंपनी के ऊपर एक बिग जर्नी देखने को मिलता है। तो मैं ज़रूर इस कंपनी के ऊपर बुलिश रहूँगा, क्योंकि एज़ ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट भी करना शुरू कर चुके हैं। जैसे म्यूचुअल फंड के पास 0.59% होल्डिंग था, वो बढ़ के 0.79 हो चुके हैं और एफएस के पास 0.08% होल्डिंग था, वो बढ़ के 0.19% के आसपास हो चुके हैं। तो ओवरऑल अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिले, अच्छा खासा यहाँ पे एंट्री लेवल्स भी देखने को मिले। तो इसी बेसिस में कंपनी के ऊपर एक गुड पॉइंट्स यही है कि कंपनीज़ के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ। कंपनीज़ के ऊपर गुड पॉइंट्स यही है कि कंपनीज़ के ऊपर मैं अच्छा खासा टारगेट लेने के लिए इंतज़ार करूँगा। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, वो मुझे कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक। देखिए फाइन ऑर्गेनिक के ऊपर मैं जिस खबर का इंतजार कर रहा था, वो खबर फाइनली मुझे मिल चुके हैं। देखिए मैं आशा कर रहा था इस बार रिजल्ट कंपनी का शानदार आएगा, मगर हुआ कुछ ऐसा, फिर से एक ही लेवल में कंपनी का सेल्स आया। वही 500 से 500 करोड़ के अंदर-अंदर ही कंपनी का सेल्स देखने को मिला और सेल्स होने के बाद कंपनी एक्सपेंस को मिटाया और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट, वो भी देखिए 114 करोड़ से सिर्फ 99 करोड़ हो चुके हैं। मतलब अभी भी एक ही रेंज के हिसाब से कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। देखिए, लोगों के मन में यही डाउट है कि केमिकल्स कंपनी में फाइन फाइन ऑर्गेनिक कंपनी उतना खास नहीं है, बेकार कंपनी है। तो इसके लिए बता दूँ, फाइन ऑर्गेनिक मेरे हिसाब से बेस्ट कंपनी है। इसे मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए केमिकल सेक्टर के जो डिमांड है, वो लास्ट 1 मतलब 1 एंड हाफ ईयर्स में कुछ खराब देखने को मिला। कंटिन्यूअसली हर कंपनीज़ के ऊपर सेल ऑफ देखने को मिला है, क्योंकि मार्केट में जो डिमांड है प्रोडक्ट का, उस डिमांड बहुत हद तक कम हो चुके हैं। डिमांड कम होने के कारण कंपनी का सेल्स भी कम हो गया और सेल्स कम होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन के भी ऊपर इम्पैक्ट आया। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बने उस सिचुएशन के बेसिस में यहाँ पे कुछ इस तरीके से नज़रिया देखने को मिला, जो नज़रिया कंपनी को एक बिग प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो ओपिनियन है आपका, वो ओपिनियन आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टर रिज़ल्ट है, आशा किया जा रहा था इस बार रिज़ल्ट अच्छा आएगा, फिर भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। क्योंकि कहा जा रहा है कि 2025 से पहले कोई भी केमिकल्स कंपनी का ग्रोथ होने वाला नहीं है। तो देखा जाएगा क्या होने वाला है, तो उसके मैं इंतज़ार करूँगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था, वो शानदार तरीके से बना और उसको मैं ज़रूर कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत दिनों के बाद एक पैटर्न्स क्रिएट हुआ था, वो कुछ इस तरीके से शोल्डर बने, फिर से बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने। तो 2 बार 3 बार शोल्डर बनने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी एक बार ब्रेकआउट करके ऊपर गया,
ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ, रीटेस्ट किया और उसके बाद यहाँ पे कंपनी देखिए किस तरीके से शानदार तरीके से बाउंस बैक करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो इस हाई लेवल तक गए तो इसका टारगेट बन सकते हैं और जो इसका टारगेट निकल कर है वो इसका कंपनी का एक जो प्रीवियस जो स्विंग हाई है उसी लेवल के नीचे बन रहा है, तो एक हायर पॉसिबिलिटी है इस टारगेट को वो अचीव करने का कोशिश करेंगे। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। लास्ट जो कंपनी है उसके बारे में डिस्कशन करूँ, उसका नाम है EIH एसोसिएट होटल्स लिमिटेड, जो एक 2800 करोड़ का कंपनी है। कंपनी के चार्ट को देखा जाए तो कंपनी धमाका परफॉर्मेंस किया। 439 से लेकर कंपनी का जो हाईएस्ट मतलब ग्रोथ देखने को मिला वो 940 तक। और कंपनी की जो बैलेंस शीट है वहाँ पे देखा जाए तो कंपनी ने एक गुड अपडेट दिया, वो है बोनस का। 13 तारीख को कंपनी हर एक के बदले एक शेयर देने वाला है एज ए बोनस के हिसाब से। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं उसके ऊपर डीपली रिसर्च करें और उसके बाद उस कंपनी के ऊपर काम करें। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।